यस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बचा हुआ लेसन। हम लोग पढ़ रहे थे द एनिमी, और अगले पिछले पार्ट्स में हमने देखा था इट इज द स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, जैपनीज डॉक्टर। बैकग्राउंड आपने देखा था कि अमेरिका और जापान की वॉर चल रही है, राइट, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। डॉक्टर सदाओ जो कि प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पे स्टोरी के, डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर है और एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी है, जो जापान के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट। और उनकी वाइफ है हाना। ये जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है आपके, वो डॉक्टर सदाओ है, आप जानते हैं, राइट। अब तक कहानी में ये होता है कि डॉक्टर सदाओ के घर पे पूरा एक बार रिकेप कर देता हूँ ना। रिकेप करने से अगर आपने पीछे कुछ मिस हुआ है या आपने कोई वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग थोड़ा सा जान जाएंगे। और रिकेप एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो तो अब तक का कल आपने क्या पढ़ा उसको थोड़ा 2 मिनट के लिए रिकेप कर लोगे तो ये आपका जो है बिल्कुल 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। इट 10x आपकी जो है कर देगा समझने की स्पीड को, नॉट 2x, नॉट 1.5x, बट 10x। तो थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा, तो हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर सदाओ जो है उनके घर के आगे जो है एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आ जाता है। वो दोनों बहुत ही डिलेमा में है, क्या करें, उसकी जान बचाएं या उसको जो है ऐसे ही छोड़ दें। दोनों सोचते हैं, कभी वो अमेरिकन बन जाते हैं, सॉरी जैपनीज बन जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं ये हमारा दुश्मन है, हम इसको नहीं बचाएंगे। कभी एक डॉक्टर बन जाते हैं, एक डॉक्टर की फर्स्ट ड्यूटी होती है अपने पेशेंट को बचाना। फिर उसके बाद में अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसकी सज़ा उसको लॉ देगा, उसको जो है कोर्ट देगा। एक डॉक्टर को राइट नहीं है कि किसी को सज़ा दे, राइट। तो पहले यही एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते वो सबसे पहले यही करते हैं कि उसका इलाज करने का डिसाइड करते हैं। वो घर लेके जाते हैं, घर पे बड़ा रिवोल्ट हो जाता है। सर्वेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो दुश्मन है हमारा, हम लोग तो इसको छुएंगे भी नहीं। इवन वो लोग काम करने के लिए, और यूमी जो एक मेड है उनकी, ये भी मैं इनके सर्वेंट्स में, यूमी जो है वो तो यहाँ तक कि उसको टच भी नहीं करती है और कहती है कि नहीं मैं तो इसको टच भी वॉश नहीं करूँगी, इसकी सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि वो बुरी तरह से जो है जख्मी था और बुरी तरह से जो है आप देख रहे हैं कि समुंदर से उसको चोट लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, मिट्टी धूल से भी गंदा हो रहा था। तो यूमी ने कह दिया कि नहीं मैं इसको टच नहीं करूँगी, मैं तो इसकी सफाई नहीं करूँगी। हाना खुद उसकी सफाई करती हैं, उसको ऑपरेट किया जाता है। आप ये देखते हैं अब जो है होश में आ जाता है, और होश में आने के बाद बिल्कुल अब ठीक है वो। लेकिन डॉक्टर सदाओ अभी भी उसकी हालत ऐसी है कि डॉक्टर सदाओ उसको, आपने पिछली क्लास में देखा कि मना करते हैं कि तुम्हें बैठना नहीं है। अब देखते हैं डॉक्टर, अब जो है आगे की कहानी में हम देखते हैं सर्वेंट्स का क्या रोल क्या रहता है, उनका जो है उसको लेके क्या रिएक्शन रहता है, सर्वेंट्स क्या करते हैं, डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं, हाना क्या करती है, अल्टीमेटली क्या होता है। क्या डॉक्टर सदाओ को जापानीज गवर्नमेंट जो है वो पनिशमेंट देगी और उनको एक ट्रेटर, एक जो है आप कहते हैं ना देशद्रोही, उनको क्या एक देशद्रोही की तरह माना जाएगा, राइट, या क्या होगा, लेट्स सी। तो वो जो है एक ट्रेटर की तरह, राइट, उनको माना जाएगा, या एक देशभक्त पैट्रियट की तरह माना जाएगा। कहानी में जो है क्या होता है, देर लेट्स सी, राइट। उनको पैट्रियट मानते हैं या उनको जो है ट्रेटर मानते हैं, और अल्टीमेटली एंड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ तक क्लास में किया था, नाउ स्टार्ट द, राइट, आगे को बढ़ते हैं। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought to do, the old gardener said. One morning he had worked with flower all his life and had been a specialist too in moss. तो यस, अब वो बड़े जो है खिन अंदाज में, नाराज अंदाज में जो है वो कहते हैं कि जो भी है हमारा मालिक, और चुका मैंने आपको पहले बताया था शुड की तरह होता है, तो चाहिए इसका मतलब होता है चाहिए। तो इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought to do, the old gardener said one morning he had worked with flowers all his life. और उनके घर में जो है वो सदाओं के फादर है, उनके टाइम से गार्डनर है, और उन्होंने जो है फ्लावर्स पे बहुत काम किया है, एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट इन टू इन मॉस। और मॉस इज ए लाइक वाटर प्लांट की तरह, काय की तरह होता है, राइट। तो कहते हैं कि जो है उन्होंने जो है अपनी लाइफ में बहुत काम किया है गार्डनिंग का। For Sadao's father, he had made one of the finest moss garden in Japan, sweeping the bright green carpet constantly. और सदाओ के फादर के लिए उन्होंने जापान में जो है बहुत अच्छा मॉस गार्डन भी बनाया था, जो कितना अच्छा था कि पूरे जापान लेवल पे अच्छा था। एंड स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, और जो ब्राइट ग्रीन कारपेट है, जो घास है, उसको कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली, लगातार कंटिन्यूसली जो है उसको साफ करता रहता था वो जो गार्डनर था, राइट।
so that not a leaf of a pine needle made the velvet of its surface। यानी कि एक जो है ना, नो सो दैट नॉट ए लीफ और ए पाइन, कोई भी एक पत्ती जो है या कोई एक कुछ भी जो है स्ट्रो है, वो उसकी हरियाली को, उसके जो वेलवेट एक मखमल के जैसा टच देता है, उसको कहीं वो गंदा ना करे या उसको डिस्टर्ब ना करे, मेयर ना करे। राइट, माई ओल्ड मास्टर सन्स नोज वेरी वेल व्हाट ही ought to do, he now said। अब वो बात तो कह रहा है लेकिन के शब्दों में अलग तरह का एक नाराजगी है गार्डनर के। बोलने को तो कह रहा है, मेरे माई ओल्ड मास्टर सन, मेरे जो पुराने मालिक हैं उनका बेटा, उनके जो मास्टर जो उनके मालिक थे गार्डनर के, तो कहते मेरे पुराने मालिक, यानी जो सदाओ के फादर की बात हो रही है। ओल्ड मास्टर का मीनिंग यहाँ पे सदाउज फादर। राइट, तो वो कहते हैं कि knows very well what he ought to do, तो बोलते मेरे मालिक का जो बेटा है वो जानता अच्छे से उसको क्या करना चाहिए। he now said, pinching a bud from a bush as he spoke। बड कहते हैं कली को, राइट, जो कली होती है ना उसको हम कहते हैं बड। तो एक बर्ड को जो है पिंच कर रहे हैं, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। तो बोले जब वो मरने वाला ही था तो उसको मरने क्यों नहीं दिया, उसका खून बह रहा था तो उसको ब्लीडिंग होने देते, क्यों बचाया उसको। अब देखो शब्द यहाँ कुछ और थे, यहाँ अंदर की कुछ फीलिंग और है, यानी ही इज नॉट हैप्पी विथ हिज मास्टर, वो अपने मालिक से खुश नहीं है। राइट, जो ऑन राइट मालिक, वैसे तो सबका मालिक एक है, यहाँ पे मास्टर हम लोग जो है सर्वेंट्स को हम हायर करते हैं तो दे आर द सर्वेंट्स। राइट, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव ए लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। तो कहते हैं यंग मास्टर को बड़ा अपनी काबिलियत पे बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया है कि वो अब किसी की भी जान बचाने लगे, दुश्मन की भी जान बचाने लगे। द कुक सेड कंटेम्प्टसली, अब उनकी बातें चल रही है, कंटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो कह रहे वो बिल्कुल अपमान की तरह से, एक वर्ड आप कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कॉट। तो अब इस तरह से इस अंदाज में जो है अब वो दोनों बात कर रहे हैं। तो जो है ना कुक, वो कुक कह रहा है कि यस saves anybody's life। The cook said contemptuously, वो कहती है सॉरी, she split a foul snake skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine। वाइन कहते हैं बेल को, एक तो होता है शर्ब प्लांट, बेल होती है जो ऊपर चढ़ती है, आप जानते हैं अच्छे से बेल को, और ये उसका नाम है विस्टेरिया। तो कहते हैं कि सी स्प्लिट, ऐसे बोलते बोलते वो कहती है कि हाँ उनको बहुत प्राउड हो गया है अपने उस स्किल पे कि हर दुश्मन की भी जान बचाने लगे। और ऐसा बोलते बोलते क्या करती है, फाउल, एक बर्ड जो है उसकी गर्दन को स्किलफुली जो है मरोड़ देती है। राइट, उसको बना उसके लिए कुकिंग के लिए यूज करने के लिए। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, एंड फ्लटर कहते हैं तड़फना, थड़फड़ा, छटपटाना। तो छटपटाती उस ब्लड का जो ब्लड होता है, जब उसकी नेक को स्प्लिट करने के बाद जो ब्लड बहता है उसको क्या करते हैं, इन द रूट ऑफ विस्टेरिया वाइन, और इस बेल की जड़ों में उसको इसके ब्लड को डाल देती है। क्योंकि गार्डनर और वो कुक बाहर आई है, राइट, बर्ड को अपने खाने के लिए तैयार करने के लिए, उसको जो है करने के लिए, राइट। तो वो ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट। और वो लोग जानते हैं कि ब्लड जो है, कहते हैं कि बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है ना, बहुत अच्छी खाद होती है, ये गार्डनर अच्छे से जानता है। और एक बूंद भी जो है उसकी जो है बहने नहीं देना चाहता, वेस्ट नहीं देना चाहता, वो अपने पौधों में उसको डालना चाहता है। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their fathers is condemned as traitor? यूमी तभी आके कहती है उन नौकरों से, उनमें वो भी ज्वाइन कर लेती है, और वो कहती है हमें उनके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तो what will be their fate if their father is condemned as the traitor? बोला अगर उनके पिताजी को, डॉक्टर सदाओ को, अगर एक देशद्रोही की तरह, अगर ट्रेटर की तरह लिया जाएगा तो फिर उनका क्या होगा, उनका फेट क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby। और अब वो लोग जो है ना, हाना क्या थी, जब वो तीनों लोग बात कर, पहले गार्डनर, कुक और यूमी भी आ गई थी, अब तीनों बातें कर रहे थे ना, तो उन्होंने सॉरी एक तो ये होता है कि आप लोग चुपके से बात कर रहे हो, एक वो थोड़ा तेज बोल रहे हैं, सुनाना चाहते हैं। कई बार मम्मी का गुस्सा होता ना, मम्मी किचन में रहती है, पापा पे गुस्सा है या आप पे गुस्सा है या भाई पे या बहन पे गुस्सा है, तो तेज तेज बात वहाँ जो है बड़बड़ाती है, तेज बोलती है। राइट, इस तरह से, इतना तेज भी नहीं कि चिल्लाना, लेकिन सुनाने के लिए कि हाँ, इंटेंशन ये होता है कि उसको सुन जाए। तो ऐसे ही जो है तीनों लोग का इंटेंशन ये है कि हाना जो है उनकी
जो मिस्ट्रेस है वो जो है हाना, वो उनकी बात को सुन ले। देयर फ्लोर इन द वेरेंडा नियर बाय, और हाना चूंकि वहीं खड़ी थी, एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर, और हाना भी समझ गई थी इस बात को कि वो लोग थोड़ा तेज लाउडली इसलिए बोल रहे हैं कि शायद वो हाना को सुनाना चाहते हैं अपनी बात, जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते नौकर, तो वो जो है इनडायरेक्टली या तेज बोल के ऐसा सुना भी दें और ऐसा भी लगे हमने कुछ कहा भी नहीं, इस तरह से तीनों बातें कर रहे हैं। और हना भी इस बात को समझ रही है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दे वर्स राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो कहती है कि इनका भी नजरिया ठीक है, ये लोग भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या बात थी जिसको वो नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, इमोशनल सेंटिमेंटल यानी कि हम लोग कोई, वो सोच रही थी हम लोग इसका, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको कोई इमोशनली पसंद कर रहे हैं, हम लोग उसको लाइक कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, और वो तो उसको एक प्रिजनर की तरह ही ले रही है, एक जो कैदी होता है, एक दुश्मन होता है, उसी की तरह ले रही है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, राइट। सो कहाँ थे हम लोग, हाँ, शी हैड नॉट लिंक्ड, sorry, liked. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bowed her little distant bow. तो कहती जब उसने, जो कल भी उसको अच्छा नहीं लगा था, जब उसने क्या कहा था, उसने अपना नाम बताया था, तो प्रिजनर का क्या नाम था, टॉम, राइट, हिज नेम वाज टॉम। शी हैड ओनली bowed her little distant bow. तो कहीं वो थोड़ा सी झुकी थी, बो यानी आप झुकते हो कमर से, तो झुकी थी उसको क्योर, उसको कुछ ट्रीटमेंट के लिए, उसकी कोई ड्रेसिंग के लिए, वॉट एवर। शी सॉ हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू एस्यूज इट, राइट। वो जो है उसकी आंखों में जो है ना, टॉम जो प्रिजनर, उसकी आंखों में क्या देखा था उसने, शी सॉ हर्ट, बट वो उसको आगे बढ़ाना, इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, रियली में, इंडीड का मतलब रियली में, वो कहते हैं ना, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, असली दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आता है, इंडियड का नहीं, वास्तव में असली, राइट, आप इस तरह से कहना चाहते हो। तो दरअसल हकीकत में, जिसे आप एग्जैक्टली पढ़ते हो, हकीकत में क्या था, वास्तव में क्या था, ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। जो प्रिजनर था, टॉम था, वो इस घर में एक बड़ी समस्या, एक बड़ी परेशानी बन गया था। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, और अब आगे बात करते हैं, सदाओ जो है वो उसका एग्जामिन कर रहे थे, उसके वुंड को, उसके जख्म को जो बुलेट से लगा था, जिसको ऑपरेट किया गया था, उसको डेली वो चेक कर रहे थे, क्या प्रोग्रेस है, क्योर की क्या प्रोग्रेस है, ट्रीटमेंट की क्या प्रोग्रेस है। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आज जो आखिरी स्टिचेज, हमारी जब चोट लग जाती है तो जो टांके लगते हैं, जिन्हें हम जनरली बोलचाल में टांके बोलते हैं, स्टिचेज बोलते हैं, तो स्टिचेज जो है लास्ट वो भी खुल गया था, राइट। एंड द यंग मैन वुड इन ए fortnight be nearly as well as ever, and in a fortnight का मतलब था 15 days, be nearly as well as ever, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ठीक हो जाएगा। सदाओ went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter। अब देखिए, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, अब कहानी थोड़ी सी फास्ट होती है, थोड़ी सी अलग डायमेंशन की तरफ जा रही है। इतने दिन तो टॉम, प्रिजनर, हाना, सदाओ, सर्वेंट्स, यहाँ तक बात थी। अब जो बात है, डॉक्टर सदाओ अपने ऑफिस में जाते हैं और क्या करते हैं, चीफ ऑफ पुलिस जो है उनको एक लेटर लिख के रिपोर्टिंग द होल मैटर, पूरी बात बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, एक दिन एक कोई आया, मैंने उसको बचाया, वो हमारा दुश्मन है, ही इज अमेरिकन, बहुत वुंडेड था। तो अब डॉक्टर सदाओ अपना सेकंड रोल निभा रहे हैं। बहुत केयरफुली देखिए, डॉक्टर सदाओ ने पहले अपना जो एक डॉक्टर का जो रोल था, राइट, एक रियल डॉक्टर का जो रोल था, डॉक्टर सदाओ ने निभाया, राइट। अब एक सिटीजन और एक पैट्रियट, एक देशभक्त का अब उसका काम खत्म, उसने उसका क्योर किया, वो आउट ऑफ डेंजर है, राइट, अब वो हेल्दी है। अब डॉक्टर सदाओ अपना सेकंड रोल की तरफ आ रहे हैं, और इस रोल में क्या होता है, लेट्स सी। ऑन द 21st day of the February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। अभी डॉक्टर सदाओ जो है उस लेटर में लिख रहे हैं ये सारी बातें, राइट। जो लेटर लिख रहे हैं चीफ ऑफ पुलिस को, उसको, उसके लेटर में जो है ये बात, अरे यार इसको क्या हो जाता है,
तो उस लेटर में जो है लैंग्वेज आप देख रहे हैं, इट इज द लैंग्वेज ऑफ दैट लेट, राइट। ये जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो किसको लिख रहे हैं, ही इज राइटिंग टू द चीफ ऑफ पुलिस, और ये सारा जो है लेटर है, राइट, इट इज लेटर। तो ऑन द 21st, अब वो बता रहे हैं, ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। तो कहते हैं कि 21st फरवरी की बात है, मेरे घर के सामने किनारे पे जो है एक कोई बाहर जो है वॉश्ड अप प्रिजनर, पहले ही बता दिया, यहाँ एक कैदी जो है वो मेरे घर के सामने आके गिरा, समुद्र से बाहर आके गिरा। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड ए सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। तो पूरी रिपोर्ट नहीं, अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट, राइट, इनकम्प्लीट, अभी पूरा मैटर नहीं लिखा था, और तभी वो अपने एक सीक्रेट ड्रॉवर होती है, जैसे ऑफिस में आपका एक सीक्रेट ड्रॉवर होता है जहाँ पे सिर्फ आप ही की अप्रोच होती है, दूसरे एम्प्लॉयज़ की या और आपके जूनियर्स की अप्रोच नहीं होती है, या किसी और की अप्रोच नहीं होती है। एक सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर क्या करते हैं, वो उस रिपोर्ट को, जो कि अभी क्या है, पूरी नहीं लिखी है, इनकम्प्लीट है। ऑन द 7th day आफ्टर दैट 2 things happened, और उसके 7th day, राइट, ऑन द 7th day आफ्टर दैट, और रिपोर्ट जो लिखनी शुरू की थी, राइट, उसके 7 दिन बाद में 2 चीजें होती है, 2 things happened, ध्यान रखना कौन कौन सी। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स स्लेप्ट टुगेदर, एक चीज तो क्या होती है, राइट, 2 चीजों में से एक चीज तो क्या है, सर्वेंट जो है उन्होंने क्या कर दिया, घर को छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन ए लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिफ्स, और एक बड़े से कपड़े में उनकी बिलोंगिंग्स, जैसे कुछ लोग आप देखते हैं ना गांव में या सीधे साधे लोग जो है अपने कपड़ा जो एक कपड़े में बांध के पोटली बना के रखते हैं, उस टाइप में नौकर, तो क्या करते हैं उसमें अपना सामान रखते हैं और वो जाने की तैयारी में है। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, और जब सुबह हाना उठती है तो देखती है कि किचन में कुछ काम ही नहीं किया गया, वैसे का वैसा पड़ा, नथिंग वाज डन। द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, ना तो घर की साफ सफाई हुई थी और ना ही जो है खाना बनाया गया था। एंड शी न्यू व्हाट मीन्ट, और हाना बड़ी समझदार थी, समझ गई इसका मतलब क्या है, सर्वेंट अपना काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, वो बहुत ही दुखी भी थी और बहुत ही डरी हुई भी थी, लेकिन अब थोड़ा सा अब खुद का एक मिस्ट्रेस का, ये तो नौकर है मेरे, राइट, राइट, अपने जो मिस्ट्रेस हैं होने का जो एक ईगो होता है या एक वो होता है, उसके नाते वो बोलती कुछ भी नहीं है, राइट, और वो अपना ये जो डर है या अपना जो ये दुख है या परेशानी है ये इनको दिखाना भी नहीं चाहती है, शो इट। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, इन, और उसने जो है बड़ा, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, उन्होंने आके विश किया होगा तो बड़ा ही ग्रेसफुली उसने विश का जो है इंक्लाइन किया अपना। एंड व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन, पेड देम ऑफ यानी उनका हिसाब कर दिया, ठीक है, और उनको, राइट, उन्होंने जो इतनी सर्विसेज दी थी इतने सालों तक उसका हिसाब पूरा उनको क्लियर कर दिया। एंड दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, अब वो सारे जो सर्वेंट्स थे वो क्राई कर रहे थे, रो रहे थे, घर छोड़ के जा रहे थे, इतना उनका अटैचमेंट था। ये भी शो करता है कि उन घर के साथ, राइट, हाना के साथ, बच्चों के साथ और फैमिली के साथ जो है बहुत अटैचमेंट था, तो वो जाते हुए जो क्या कर रहे थे, रो रहे थे। बट हाना थोड़ी स्ट्रांग बन जाती है, थोड़ा मिस्ट्रेस वाला जो है टच आ जाता है, मिस्ट्रेस वाला एटीट्यूड आ जाता है और वो उनके साथ रोती नहीं है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय, अब देखिए जब सदाओ छोटे बच्चे थे तब से ये लोग जो है ना सदाओ को सर्व कर रहे थे, घर में काम कर रहे थे, इन हिज फादर्स हाउस। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी का जो है काम के साथ साथ बच्चों के साथ अटैचमेंट होता है, कई बार होता है जो हमारे घर में मेड होती हैं, राइट, नैनीज होती हैं, उनका जो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, राइट, उनको अपने बच्चे जैसे लगते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको बिल्कुल वो दे ट्रीट लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। तो ऐसे इसी तरह से जो है यूमी का थोड़ा अटैचमेंट है बच्चों के साथ। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन शी वॉज ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू हाना, ग्रीव यानी थोड़ा दुख था उनको, और वापस एक बार फिर दौड़ के आती है अगेन। इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी, अब देखिए जा रही है छोड़ के, उनका एक अलग एटीट्यूड परसेप्शन है, उनकी अपनी एक थिंकिंग है, उनको लगता है कि
हमारा जो मास्टर है डॉक्टर सदाओ जो है वो जो है ऐसा नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बॉन्ड है उनका रिलेशनशिप का वो भी यहाँ ओथरा में दिखाना चाह रहे हैं। तो कहते इफ द बेबी मिसेज मी टू टुनाइट सेंड फॉर एन, मुझे बुलवा लेना। अगर बच्चा मिस करे रात को, मुझे रोए या आपको परेशान करे, सोए नहीं, तो आप मुझे किसी को बुलाने के लिए भेज देना। सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज, और मैं अपने खुद के घर पे जा रही हूँ और आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ, मुझे बुला लेना। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर हिम, हाउएवर द बेबी क्राइड। हाना कहती है थैंक यू, लेकिन, और हंसते हुए कहती है, पर वो अपने आप से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। अब उसमें भी अपना एटीट्यूड, अब कभी नहीं बुलाऊंगी, अगर बच्चा रोता है तो भी नहीं बुलाऊंगी। She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servant. तो राइट, वो नाश्ता बनाती हैं आज, जो राइट, क्योंकि मेड नहीं है, और सदाओ जो है बच्चों को केयर करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। Neither of them spoke of the servant. अब दोनों के अंदर चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन दोनों उस मैटर पे बात नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, कोई इश्यू ऐसा होता है जो हमें पता है लेकिन हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग विद देम, beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. और जैसे ही वो prisoner के लिए खाना लेने जाने के बाद सदाओ के पास आती है। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? तो हना कहती क्या बात है सदाओ, ऐसी क्या बात है, हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं क्लियरली कि हमें क्या करना चाहिए। जबकि हाँ, डॉक्टर सदाओ जो है उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ही इज राइटिंग रिपोर्ट टू द चीफ ऑफ पुलिस। तो हना को अभी बताया नहीं गया शायद, राइट। तो वो कह रहे हम लोग सी क्लियरली क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। सी आस्क्ड हिम इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली। देखिए यहाँ थोड़ी सी बेचैनी है, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को लेकर इस डिलेमा पे, अपने डिसीजन पे उन लोगों को हो सकता है वो लोग बहुत उसको अच्छा नहीं मान रहे हो सॉरी। तो वो सॉरी, हाँ, क्लियरली देन वी डू, बोले नौकर लोग हैं, ये लोग अपना क्लियर विजन रखते हैं, इन्होंने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कमेंट है ये। हम लोग जापानी लोग हैं, जैपनीज लोग हैं, उनसे अलग क्यों हैं। वो लोग एक सिंपल सा उनका थिंकिंग है, नौकरों की सिंपल थिंकिंग है, क्लियर विजन है। हम लोग जो है अलग तरह के जैपनीज क्यों हैं। तो यही होता है, राइट। जो लोग बहुत ब्रॉड सोचते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी की सोचते हैं, राइट, पूरी मानवता की सोचते हैं, वो लोग जो है बिल्कुल थोड़ा सा पजल हो जाते हैं लाइफ में कई बार। और जो लोग एक क्लियर कट होते हैं, जिनको भेड़ की तरह हाँका जाता है, उन लोगों को अपना कोई परसेप्शन नहीं होता, अपना कोई नज़रिया नहीं होता, अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती, अपना कोई राइट, अपना कोई डिसीजन नहीं होता। भीड़ के साथ जैसा उनको कहा जाता है, जैसा उनको हाँका जाता है, वैसे हाँकते हैं। तो ऐसा होता है जब प्रॉब्लम्स आती है, इट कुड बी द तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है ये वॉर हो सकता हो कंट्री के अंदर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ जाए, कास्ट को लेके, कलर को लेके, व्हाट एवर द डिफरेंसेस। तो ऐसे में कुछ लोग तो ग्रुप में बस आ जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, जैसे वो एक बहुत अच्छा कहा ना, एक शेर है कि हिंदू भी है खुश, मुसलमान भी मज़े में है, इंसान इधर भी परेशान उधर भी। यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो हमेशा पीसफुली रहना चाहते हैं, जो लोग हमेशा पीस फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत टेंशन होती है। और जो लोग भीड़ में होते हैं वो मजे में, उनको मतलब नहीं है ज़्यादा। तो इसी तरह वो अपने आप से पूछती है कि वाई वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज। हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे सदाओ, वाई। Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly, "Today you may get up on your feet." और उस रूम में जाते हैं सदाओ और क्विकली जाके उसको जो कहते हैं कि आज तुम खड़े हो सकते हो, क्योंकि उसको ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर सदाओ ने पहले मना कर रखा था, आपने पढ़ा था कि बैठना भी मत। तो आज कह रहे हैं वो कि अब तुम ठीक हो, अब तुम ऑन योर फीट, अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try twice as long. तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम जो है एक बार में इतना ही करो, ओनली 5 मिनट्स। कल तुम कल तुम इसको डबल कर सकते हो, यानी 10 मिनट्स तुम खड़े हो सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। तो बोले कि अच्छा होगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत जितना जल्दी हो वापस पा लो, वापस जुटा लो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. अब फ्लिकर्स,
अब डॉक्टर सदाओ जो है उस यंग के जो है उसके टेरर, उसके थोड़ा डर, जो डर है उसके जो फ्लिकर्स यानी बार बार में इमोशंस जो है उसके चेहरे पे देखते हैं, जो कि अभी भी बहुत पीला पड़ा हुआ है, इट्स स्टिल वेरी पेल. ओके, द बॉय मर्मर्ड. Evidently, he was determined to say more. I feel ought to thank you, doctor, for having saved my life. तो कहता ओके, द बॉय मर्मर्ड, और वो बॉय जो है वो बड़बड़ाता है, क्लियरली नहीं लेकिन बोलता है, कहता है आई फील आई ought to thank you, doctor, for having saved my life. तो बोले डॉक्टर, मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, हैविंग सेव्ड माई लाइफ. डोंट थैंक मी टू अर्ली. बड़ा ही जो है डॉक्टर सदाओ के मन में जो चल रहा है वो अब अलग तरह की चीज है. तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं सॉरी सॉरी, डोंट थिंक मी टू अर्ली, थैंक मी टू अर्ली. बोला अभी इतनी जल्दी नहीं है धन्यवाद देने की, अभी थैंक्स कहने के लिए इतना जल्दबाजी मत करो, क्योंकि डॉक्टर सदाओ कुछ और ही सोच रहे हैं. वो अब इसको जो है एज एनिमी की तरह उसको जो है डॉक्टर सदाओ किसको देना चाहते हैं, पुलिस को देना चाहते हैं, हैंड ओवर करना चाहते हैं. तो कहते हैं अभी इतना जल्दी मत करो. सदाओ सेड कोल्डली, बड़े कोल्डली कहते हैं, इतना जल्दी नहीं है थैंक यू कहने की. He saw the flicker of terror again on the boy's eyes. Terror is unmistakable as an animal's. तो कहते हैं यस, टेरर फिर एक बार जो है नजर आता है उसके चेहरे पे. टेरर इज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स. जो एक डर होता है ना, एक टेरर एनिमल्स का बोला अनमिस्टेकेबल है. द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्राइमसन फॉर ए मोमेंट. और जिसके जो निशान होते हैं, स्कार्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, और ज्यादा रेड हो जाते हैं. राइट, रेड होना क्राइमसन, और ज्यादा लाल हो जाते हैं उस टेरर, उस फीलिंग की वजह से. फॉर ए मोमेंट दोज स्कार्स, व्हाट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क. दोज स्कार्स, अरे ये किस चीज के मार्क्स हैं, व्हाट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क, लेकिन सदाओ पूछते नहीं है. इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड. अब देखिए दो चीज आपसे हुई थी, एक तो क्या हुआ, सर्वेंट्स ने क्या कर दिया, सारा का सारा सब लोग चले गए. एंड द सेकेंड थिंग ऑन दैट डे, और उसी दिन अगली चीज क्या होती है, इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड. हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर. और हाना जो है बेचारी बहुत मेहनत कर रही थी. अनअकस्टम्ड, जिस चीज से आप ज्यादा यूज टू नहीं होते हो ना, यूज टू होते हो तो आप आदी हो जाते हो, आप अकस्टम्ड हो जाते हो. लेकिन हाना जो थी, इतने हार्ड वर्क, लेबर का मतलब यहाँ पे हार्ड वर्क, इतनी मेहनत, घर का काम, बच्चों का काम, ये वो सारा करने की उसको, वो शी वॉज नॉट यूज टू ऑफ दैट. राइट, तो इसलिए जो है यहाँ यूज किया गया है कि वो अनअकस्टम्ड. सो ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. तभी जो है घर पे एक मैसेंजर आता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर आता है. हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ. और बिल्कुल उसके हाथ जो है कांपने लग जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और सांस जहां था वहीं रुक जाता है. अरे मैसेंजर आ गया, क्या हुआ होगा पता नहीं. नौकरों ने जाके पुलिस को बता दिया होगा, सर्वेंट्स ने जाके उनको बता दिया होगा. अब ये सदाओ, डॉक्टर सदाओ से इंक्वायर करने के लिए आए होंगे. तो बिल्कुल साथ रुक जाते हैं और सांस रुक जाती है. हक्की भक्की जो है उसको देख के बहुत ज़्यादा एक जो फीलिंग आती है, बहुत डर और टेरर वाली फीलिंग उनको आती है. द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. शी रेन टू सदाओ. और उसको लगता है, हाना को लगता है कि सर्वेंट्स ने बता दिया है सबको. वो जल्दी से दौड़ के सदाओ, गैस्पिंग, हाँफते हुए, अनेबल टू अटर ए वर्ड, और एक भी वर्ड नहीं बोल पा रही है. बट बाय देन द मैसेंजर सेड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड. और तब तक जो है जो मैसेंजर आए थे ना, वहां से जो आया था मैसेज ऑफिसर, वो जो ऑफिसर जो है उनको फॉलो करता है थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, और वहां रुक जाता है. शी पॉइंटेड हिट एम हेल्पलेसली. और वो इशारा करती है, हेल्पलेस, बिल्कुल मजबूर, बिल्कुल डरी हुई थी कि अब तो सब कुछ हो गया, जो होना था, जिसका डर था वही हो गया. सर्वेंट्स ने बता दिया जाओ कोई सबको. और इस तरह से वो बहुत ही डरी हुई है और पॉइंट करती है कि देखो कौन आया. सदाओ लुक्ड अप, राइट, सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. He was in office, the other partition of which was thrown open in the garden for the southern sunshine. और सदाओ अपनी बुक में देख रहे हैं, जैसे हाना करते हैं तो अपनी बुक से, अब जब बुक पढ़ते पढ़ते ऊपर ऐसे बुक में से देखते तो यहाँ उसी तरह से है. द अदर पार्टीशन, ही वॉज इन हिज ऑफिस. सदाओ ने अपने घर पे जो ऑफिस बना रखा था उसमें थे, जिसका क्या था, दूसरा पार्टीशन जो था वो गार्डन की तरफ खुला हुआ था. फॉर साउदर्न सनशाइन, धूप आने के लिए उसमें पार्टीशन जो है साउदर्न साइड का खुला हुआ था.
व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म। बोला क्या है ये। तो डॉक्टर सदाव एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड पर्सन थे और इतने इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया था कि जनरल ने जो है उनको वॉर में ट्रूप के साथ नहीं भेजा था, बिकॉज कभी भी उनका ऑपरेशन करना पड़ सकता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक इज नॉट ए नॉर्मल डॉक्टर, नॉट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, राइट। तो कहते हैं व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म। क्या है, फिर जैसे उसकी यूनिफॉर्म देख के वो खड़े हो जाते हैं। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज पेन अगेन। तो वही बात मैं बता रहा था। तो वो आके जो डर रहे थे दोनों की पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो कहता है यू आर टू कम टू द पैलेस, जो जनरल का पैलेस है, राइट, उस आपको महल में आना है। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, जो हमारे जनरल है, हमारे साहब है जो है, उनको वो फिर से पेन हुआ है। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस। बोला व्हाट इज इट, ही आस्क्ड, सॉरी, ओ हाना ब्रीथ, इज दैट ऑल। अब हाना की जान में जान आती है और कहती है अच्छा इतनी सी बात है। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इज दैट ऑल, ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। और मैसेंजर भी एक्सक्लेम, आपको ये छोटी बात लग रही है, जनरल को पेन हुआ है, राइट। इट इज नॉट इनफ इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, राइट। तो कहते हैं उसको थोड़ा सा लगता है इट इज नॉट इनफ। तो वो कहता है ये क्या बड़ी बात नहीं है कि जनरल को पेन हुआ है। इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड। तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है। वो तो कुछ और ही सोच रही थी, वो तो सोच रही थी कि आज गए हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो है एक जनरल जो बीमार हो गए थे, उनको पेन हुआ था, उनके लिए कॉल था डॉक्टर का, इट वॉज ए डॉक्टर कॉल। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment. और जब सदाओ उसको गुड बाय कह के जब किचन में आते हैं तो किचन में थी हाना, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सो चुके थे, एंड शी sat merely resting for a moment, और कुछ देर के लिए सिर्फ वो आराम कर ली। मेयर यानी सिर्फ, more exhausted from her fright than from work, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। एग्जॉस्टेड यानी जब आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, आप निढाल हो जाते हैं बिल्कुल, उसको कंडीशन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड। तो बहुत एग्जॉस्टेड थी, निढाल थी, बिल्कुल थकी हुई थी, चूर थी जिसे आप कहते हो, लेकिन नॉट फॉर फ्रॉम हर वर्क, हर फ्राइट, अपने डर से ज्यादा थकी हुई थी, नॉट द वर्क। I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake. तो कहती है मुझे तो लगा था कि सदाओ ये तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। She said. He gazed down into her anxious eyes. और उसकी बेचैन आंखों में डॉक्टर सदाओ देखते हैं, और देखते हैं तो वो कहते हैं I must get rid of. Get rid का मतलब होता है पीछा छुड़ाना किसी चीज से। तो मैं जो है वो कहते हैं कि आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। हाँ ना, अब तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। ही सेड इन डिस्ट्रेस, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी ना किसी तरह से मैं इससे पीछा छुड़ा लूंगा। अब जो है नेक्स्ट सीन आता है कहानी में। अब जो है इतनी सारी ये कंडीशन आप देख रहे चल रहे हैं। अब सदाओ कहाँ जाते हैं, गोज टू सी द जनरल, जनरल से मिलने, जनरल को चेक करने के लिए, राइट। जो डॉक्टर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। अब देखिए अगला डायलॉग किसका है, जनरल का है। जनरल बहुत ही वीकली, बीमार है तो बहुत ही कमजोर जो है, वीकली बहुत कमजोरी से बोल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड फुली बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जैपनीज हैव। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विदाउट सच सक्सेस। अब ऑफ कोर्स जनरल को सारी बात बता दी है, तो जनरल कहता है ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुली, सदाओ मैं अच्छी तरह समझता हूं बात को, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जैपनीज हैव। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंस, बोला मैं तो ऐसा कुछ कर रखा है प्रिंसटन में ये, तो कहते आई सो फ्यू जैपनीज हैव, और बहुत ही कम जैपनीज के पास वो चीज है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी। अब जनरल को जो एड्रेस करने के लिए हम लोग बुलाते हैं ना, योर हाईनेस, एक्सीलेंसी, उस तरह से कहते हैं एक्सीलेंसी, मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है। सदाओ सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच ए सक्सेस, यस यस द जनरल सेड,
इट्स ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। वह कहते इतना सक्सेसफुल इसका ऑपरेशन हुआ और वो बच गया, तो जो है जनरल कहते हैं इट्स ओनली मेक्स फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। तो तुम मेरे लिए जो है जिसको मैं डिस्पेंस नहीं कर सकता, खो नहीं सकता, इसीलिए ये जो तुम्हारी क्वालिटी है, तुम्हारी जो स्किल्स है, इसी के लिए तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कि तुम कभी भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड। तो जनरल कहता है तुम बहुत ही स्किल, तुम्हारे अंदर बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, बहुत तुम्हारे अंदर कौशल है, राइट, एक्सपर्टीज है कि तुम जो है किसी की भी जान बचा सकते हो। यू से यू थिंक आई कैन नॉट स्टैंड वन मोर सच अटैक। और कहते हैं राइट, तो कहते तुम अच्छे डॉक्टर हो, जान बचाने वाला तो मालिक है, गॉड है, बट फिर भी कहते हैं कि डॉक्टर तो तुम अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हारे अंदर इतने स्किल्स है कि तुम कितनी भी बुरी कंडीशन में अगर कोई क्योरेबल है तो तुम उसकी जान बचा सकते हो। फिर देखिए आगे, यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, नॉट मोर देन वन, सदाव से। तब वो अब जनरल उस बात को छोड़ के अब अपनी बात की तरफ आते हैं और आके कहते हैं जनरल, यस द सदाव आप क्या कह रहे थे कि मैं ऐसा एक और, उनको कोई अटैक हुआ था और कहते कि क्या आप क्या कह रहे हो कि ऐसा कोई अटैक, फिर मैं एक और अटैक मैं झेल सकता हूं, यानी बेयर कर सकता हूं। तो सदाव कहते हैं नॉट मोर देन वन, बस एक और अटैक आप सह सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। अब देखिए जनरल जो कहता है कि तब तो पक्का मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर सदाव, द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, बड़ी बेचैनी के साथ, जनरल भी जो है यहाँ पर थोड़ा बेचैन हो गया है, इसकी हम बात आगे करेंगे, राइट, कि जनरल जो है क्यों बेचैन है। द प्रॉब्लम इज दिस, हाँ, तो जनरल क्यों बेचैन है, क्योंकि यहाँ अभी आगे इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल की बेचैनी की वजह क्या है। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस। उसका लंबा सा जो बड़ा सा जैपनीज चेहरा है वो एक्सप्रेशनलेस होता है। कई बार आप सोचते रहते हो, बातें कर रहे हो किसी से, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हो, जैसा आप बोल रहे हो आपके एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे नहीं आ रहे, या ऐसा लग रहा है आप कुछ सोच रहे हो। तो जनरल जो है वो भी कुछ सोच रहा था, राइट, उसका चेहरा जो क्या बन गया था, एक्सप्रेशनलेस, विच मीन दैट ही वाज इन डीप थॉट। इसका मतलब था कि वो कुछ गहरा सोच रहा था। यू कैनॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, क्लोजिंग हिज आइज। और जनरल कहता है नहीं डॉक्टर सदाव, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन। अब जनरल जो है अपना थोड़ा सेल्फिश हो गया है, जेपेन, नेशन फर्स्ट, ये सारी बातें उसके लिए पीछे हो गई है। अब वो ही इज जस्ट थिंकिंग फॉर हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अब डॉक्टर सदाव ने तो एक तरह से एनिमी को छिपा रखा था, तो जनरल को एज ए पैट्रियट, एज ए राइट, जो हेड ऑफ द कंट्री होने के नाते अपनी परवाह ना करते हुए सबसे पहले डॉक्टर सदाव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। जनरल कहता है यस, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन। बोला कि सपोज तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए, कंडेम टू डेथ कहते ना, कंडेम टू, राइट, तो नो, अगर तुम्हें सजा दे दी जाए, मृत्यु दंड, मौत की सजा दे दी जाए, तो फिर अगले दिन मुझे ऑपरेशन करवाना पड़े, मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी। सदाव कहते हैं बहुत सारे सर्जन्स हैं, जापान में सर्जन्स की कोई कमी थोड़ी है। सदाव सजेस्टेड नन आई ट्रस्ट, बोला मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, नन आई ट्रस्ट। अब जो हाई क्लास हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। हो सकता है कोई अपोजिशन वाले लोग हो सकता हो उस रेस में नंबर 2 हो सकता हो कोई इंटरनेशनली कुछ हो, तो कहते कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, आई कांट ट्रस्ट एनीवन। द जनरल रिप्लाइड द बेस्ट वन हैव बीन trained by Germans and would consider the operation successful even if I died। तो बोला ज्यादातर जो सर्जन है हमारे देश में, जापान में, वो ज्यादातर कहां से ट्रेंड होके हैं, जर्मन से, और वो ऐसे है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो क्या कहेंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल, इतनी लाइफ थी। जैसा आपने टाइगर किंग में पढ़ा था ना कि टाइगर किंग जो है वो उनकी डेथ हो जाती है,
राइट। और वो आके डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट वी कुड नॉट सेव द टाइगर किंग। आयरनी है, व्यंग्य है अपने आप में। तो यहाँ लेकिन कहते हैं कि वो लोग ऐसे जर्मनी से पढ़ के आए हैं, जर्मनी से डॉक्टर बन के आए हैं, और वो ऐसे हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मेरे मरने के बाद भी कहेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल। I do not care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. तो यहाँ बहुत अच्छी बात जनरल ने कहा है, आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, वो थोड़ा आह भर के कहता मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं करता, बट रथलेसनेस जो बहुत ही रूड होते ना, तो कहते मैं जर्मन रथलेसनेस को अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, इमोशनल जो है, यानी इनकी कठोरता और उसको जो है अमेरिकन सेंटिमेंटल्स के साथ, इमोशनल के साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता और इनको कंबाइन नहीं कर सकता। Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तो कहते देखो तुम्हारी बात खास है डॉक्टर सदाओ, तुम हो सकता है you could turn your prisoner over to execution, execution यानी फांसी, तो हो सकता है तुम अपने प्रिजनर को फांसी के लिए दे दो, ये बात मुझे समझ आती है क्योंकि वो तुमने अपना रोल अब पूरा कर लिया है। ये मैं एक पॉसिबिलिटी है कि मैं मान लूँ कि तुम अपने जो तुम्हारे घर पे जो प्रिजनर है, टॉम है अमेरिकन प्रिजनर, उसको तुम फांसी के लिए भेज दे सकते हो पुलिस को या अथॉरिटीज को, बट येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जब मैं बेहोश पड़ा रहूंगा ऑपरेशन में तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे। अब आप कहोगे सर्जन क्यों मर्डर करेगा? यस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे उनकी लाइफ को रिस्क होते हैं, तो एक सर्जन छोटा सा भी चीज़ करके हो सकता है क्योर ना करे, कुछ गड़बड़ कर दे, तो जो पेशेंट पड़ा है टेबल, ऑपरेशन टेबल पे, मर्डर भी उसको, जो अगर जानबूझ के इंटेंशनली मारा जाए तो मर्डर होगा। तो कहते कि मैं ये विश्वास करता हूँ, आई वॉज अनकॉन्शियस, मुझे इतना विश्वास है कि मैं बेहोश रहूंगा तो तुम मेरा मर्डर नहीं कर सकते। द जनरल लाफ्ट, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और जनरल बड़ा ही हंस के ये बात कहता है और उसके अंदर बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है। As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. बोला कहीं तुम दोनों चीजों को कंबाइन तो नहीं करोगे? हंस के और बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर से जो है बात को जनरल कहता है। सदाओ स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, सदाओ भी हंस के कहता है मैं पक्का नहीं हूं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। ही सेड बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, आपके लिए मैं जो है, राइट, फॉर योर सेक, आपके लिए जो है आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, मैं कोशिश करूंगा। द जनरल शुक हिज हेड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज life as an official in times such as these when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific। वो कहते हैं कि yes, the general shook his head, वो भी अपनी हाथ, I had rather not be the test case, बोला ठीक है मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, right। He felt suddenly weak, अब बहुत ही वीक और ओवरवेल्म फील करता है। द केयर ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम, और क्योंकि उसके टाइम में जो था बहुत सारी रिपीटेड विक्ट्री हो रही थी और वो अपनी लाइफ को केयर करना चाह रहे थे। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, जो साउथ पैसिफिक एरिया है उसमें पूरे में कह रहे हैं कि विक्ट्रीज की वजह से जनरल के शोल्डर जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये बहाना लेके या ये कह के वो कहता है कि माई लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। अब थोड़ी झुंझलाहट आती है, झुंझलाहट क्यों आ रही है ये हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ी जनरल को झुंझलाहट इसलिए कि जनरल जो है, जिसको जनरल को एज ए फर्स्ट पर्सन या एज ए पैट्रियटिक, उसको ऐसा एज ए नेशनलिस्ट उसको इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, फटाफट डॉक्टर सदाओ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, बट उसने अपनी वजह से, अपनी क्योर के, अपने सेल्फिशनेस की वजह से ऐसा नहीं किया। तो अब थोड़ी सी उसको भी झुंझलाहट होती है, अरे क्यों आया है तुम्हारे घर पे। ये बहुत ही मतलब बदकिस्मती की बात है कि वो जो प्रिजनर कहीं और चला जाता, कहीं और किसी घर पे आके गिर जाता, तो ये कंडीशन क्रिएट नहीं होती। जनरल भी जो है अपने आप को लेके उसको जो है थोड़ा रिग्रेट है कि वो सही नहीं कर रहा है, राइट। वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, नेशन के बारे में जो है नहीं सोच रहा है, तो वो झुंझलाहट के साथ कहता है कि क्यों, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो जो प्रिजनर है वो जो है आपके
घर पे के सामने आके गिरा। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। लेकिन सदाओ बड़े ही प्यार से कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। तो जनरल को एक दिमाग में बात आती है कि एक ऐसा करते हैं, इसको शांत क्वाइटली चुपचाप इसको मार देते हैं। नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, आई हैव माय ओन प्राइवेट असैसिन्स। तो कहते हैं ठीक है, इसको मार देते हैं चुपचाप, पता भी नहीं चलेगा, झंझट खत्म। ना अथॉरिटीज को पता चलेगा, ना जापान को पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहेगी। हम इसको चुपचाप मार देते हैं। बट नॉट बाय यू, लेकिन तुम इसको नहीं मारोगे डॉक्टर सदाओ, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। लेकिन कोई ऐसे आदमी इसको मारे जिसको वो उसको जानता नहीं हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। असैसिन्स क्या होते हैं? किलर्स। क्या होता है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका मर्डर होता है तो हम उनको किल या नहीं बोलते, हम लोग दे राइट असैसिनेशन। और जो इनको मारने वाले होते हैं उनको फिर हम असैसिन्स कहते हैं। किलर में थोड़ा फर्क होता है। एक आम आदमी को मर्डर होता है, इट इज मर्डर, बट कोई बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी या बड़ी पर्सनैलिटी का जब कोई किलिंग होती है, मर्डर होता है, तो उसको असैसिनेशन कहा जाता है और उनको असैसिन्स कहते हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight, or better any night, you need know nothing about it। बोला सपोज, मान लो आज की रात या किसी भी रात, एनी नाइट, मैं 2 लोगों को तुम्हारे घर पे भेजता हूं, यू नीड नॉट नो नथिंग अबाउट इट, और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं होगा। इट्स नाउ वार्म, व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन व्हाइल ही स्लीप्स। बोला ये गर्मियों के दिन है, वार्म है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ऐसा करना, बाहर का जो पार्टीशन है जो बाहर की तरफ खुलता है उसके घर का, उसके रूम का जिसमें वो रुका हुआ है, जिसका जो रहता है वो टॉम अमेरिकन प्रिजनर, उसके जो रूम का बाहर वाला पार्टीशन गार्डन वाला खुला छोड़ देना, वहां से वो आएंगे और किल कर देंगे। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड। और सदाओ भी एग्रीड होता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा होगा। एग्रीड होता है कि हाँ, in fact it is so left open every night, good, in fact it is so left open every night, good, the general said yawning। अब जनरल को जो है थोड़ी जमाई सी आती है और अपनी जमाई में वो जो कहता है हाँ, यौन यानी जमाई आना, गुड। तो जनरल कहता है अच्छी बात है, खुला रहता तो, और उसको अब नींद आने लगी है। दे आर वेरी कैपेबल assassins, they make no noise and they know the trick of inward bleeding। तो बोला बहुत ये शातिर है, बहुत ही जो परफेक्ट है अपने काम में, राइट, बहुत ही कैपेबल है, और वो दे मे मेक नो नॉइज, और इतने शांति से काम करेंगे कि बिल्कुल शोर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कब मार के चले गए। एंड एक और चीज, दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। और जो असैसिन्स है वो अंदर ब्लीडिंग, एक तो आउटर ब्लीडिंग होती है, बाहर ब्लड गिरता है, एक अंदर ब्लीडिंग होती है जो शरीर के अंदर ही ब्लड आपका ब्लीडिंग होती रहती है, बाहर नहीं निकलता है। तो कहते वो बड़े एक्सपर्ट है इनवर्ड ब्लीडिंग। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देन रिमूव द बॉडी। और तुम चाहते हो तो मैं उसकी बॉडी भी ठिकाने लगवा दूंगा, रिमूव, वहां से रिमूव द बॉडी। सदाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। और अब सदाओ को, हाना बेचारी जो इसको लेके बहुत परेशान है ना, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, क्या होगा, तो हाना थोड़ी सी दिमाग में आ जाती है और फिर थोड़ा सा वो अफेक्ट होता है, तो कहते हैं यस एक्सीलेंसी, ये अच्छा होगा, इट वुड बी फाइन। He left the general's presence then and went home thinking left the general's presence then and went home thinking over the plan। और वो वहां से चले आते हैं डॉक्टर सदाओ और उस प्लान के बारे में सोच रहे हैं। In this way the whole thing would be taken out of his hands। और इस तरह से वो सोच रहे हैं डॉक्टर सदाओ कि सारा मामला उनके हाथ से निकल जाएगा, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, उनको इससे कुछ भी नहीं होगा। He would tell Hannah nothing since she would be timid at the idea of assassins। और timid वैसे दब्बू, थोड़ा डरपोक, तो कहते हाना को कुछ भी नहीं बताते हैं डॉक्टर सदाओ, कहते शायद वो डर जाए या उसको ये सब अच्छा ना लगे। About the assassins, the house and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japanese was। और right of essence in the house, घर में ये सब चीज होगी, मर्डर होगा, ये होगा, तो शायद वो टिमिड बन जाए। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर
एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ सच ए जापान। वो कहला ऐसे लोगों की जरूरत भी है जापान में इस समय। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। अब वो सोच रहे हैं कि ये रूलर्स, जो लोग रूल करते हैं कंट्रीज को, राइट, वो लोग अपने विरोधियों से, जो अपोज करते हैं उनको, उनके विरोधी होते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं, उनको कैसे निपटाते हैं। यही शायद तरीके होते होंगे। डॉक्टर सदाओ पूछ रहे हैं। ही रिफ्यूज्ड अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोस्फियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड। और ये सारा दिमाग में चल रहा है, सारी खिचड़ी पक रही है, सब कुछ हो रहा है, और वो ऐसी इसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो जो है अमेरिकन प्रिजनर के बाद पास जाते हैं। एंड बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड। और जैसे ही डॉक्टर सदाओ उसका डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वो तो आउट है। द यंग मैन आउट ऑफ बेड, अपने बिस्तर पर नहीं है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वो गार्डन में जाने की कोशिश कर रहा है, यानी वहां से उठ के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। बोला क्या बात है ये, इस तरह से डांट के, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम रूम छोड़ के बाहर जाओगे। डॉक्टर सदाओ जो है चिल्लाते हैं, कहते हैं उसको, आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन। वो भी एक सोल्जर है, राइट, तो कहता है आई एम नॉट वेटिंग, आई एम नॉट यूज्ड टू, मैं आदी नहीं हूं परमिशन लेने का, राइट, मुझे परमिशन लेना पसंद नहीं है। टॉम सेड गैले, गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। टॉम बड़ा ही थोड़ा सा मजाकिया अंदाज से टॉम कहता है, और कहता गॉश, ओ आई फील प्रेटी गुड अगेन, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। तो अपनी साइड की तरफ इशारा करते हैं, स्टिफ यानी कठोर, राइट, तो कहता है टफ, थोड़ा कठोर सा हो जाता, तो ये मेरी मसल्स ऐसी कठोर बनी रहेगी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन या नरमी नहीं आएगी, ये ऐसे ही स्टिफ बनी रहेगी। It is so, Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. और सारी बातें भूल के डॉक्टर सदाओ उसकी शर्ट के हटा के उसका जो है स्कार है, जो हील यानी ठीक होना, क्योर होना, तो जो क्योर हो रहा है ना उसका हील, तो उसको जो है देख रहे हैं, और उस स्कार को, उस मार्क को देख रहे हैं। मैसेज, सॉरी, मसाज, मसाज यानी मालिश, मसाज में डू इट। तो टॉम ने पूछा था कि ये स्टिफ रहेगा, तो डॉक्टर सदाओ जवाब देते हैं, मसाज जो है, मालिश अगर करोगे तो ठीक है, हो सकता है। ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। तो बोला अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो मसाज, तो वो कहता है मुझे इससे ज्यादा बॉदर भी नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मुझे आप परेशान नहीं करा। हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से यू। तो कहता है डॉक्टर, मुझे, वो थोड़ा सा उस मूड में है, कहता है डॉक्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ आई हैड नॉट मेट ए जेप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे। आई नो दैट सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। तो कहता है इफ आई हैड नॉट मेट जेप, जैपनीज को यहाँ पे जेप से शॉर्ट में बोला है, अगर मैं ऐसे तुम्हारे जैसे जैपनीज से नहीं मिलता, आई वुड नॉट बी अलाउड टुडे, तो आज मैं शायद जिंदा नहीं होता। आई नो दैट सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। तो वो कहला मैं जानता हूं अगर मैं तुम जैसे जैपनीज से, जेप से नहीं मिलता तो शायद आज जिंदा नहीं रहता। सदाओ जो क्या कहते हैं, बोर्ड बट कुड नॉट स्पीक, सदाओ झुकते हैं, उसको चेक कर रहे हैं, पर वो कुछ कहते नहीं है। Sure, I know that Tom went on warmly. His big thin hands gripping chair were white as the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there would not have been a war. Sure, I know that. Tom went on warmly. Tom अपनी बात को कहता जा रहा है warmly, बड़े ही इमोशनली होके। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. और उसके हाथ जो है ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नकल्स, और नकल जो आपके ये होते हैं ना, नकलिंग, आप नकलिंग करते हो, नकल्स, हाथ उसके वाइट थे। आई गेस इफ ऑल द जेप्स वर लाइक यू, राइट, देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर। तो कहता है तुम्हारे जैसे अगर सभी जैपनीज हो जाएं तो कोई युद्ध हो ही ना। डॉक्टर सदाओ
Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. शायद डॉक्टर सदाव कहते हैं हाँ शायद पहले तुम्हारे जैसे सब लोग हो जाए तो युद्ध कुछ झगड़े कुछ ना हो. तो डॉक्टर सदाव यस. सदाव said with difficulty, and now I think you had better to go back. तो सदाव कहते हैं yes you had better, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने बेड पे जाओ और रेस्ट करो. He helped the boy back into the bed and then bowed. और उसको जो है हेल्प करता है और कहता है गुड नाइट. ही सेड. सदाओ स्लेप्ट बेडली दैट नाइट. अब जो है सदाओ आज उसको अपने रूम में जाते हैं और उस रात सदाओ को नींद नहीं आती है अच्छे से. टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ऑफ हर राइट थिंकिंग द हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स द साउंड ऑफ ट्विग्स ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन. उनको पूरी रात टाइम एंड टाइम ही वॉक वो जगते हैं और थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप जैसे कि पैरों की कदम चाप पैरों के चलने की आवाज जैसे कि आ रही है. द साउंड ऑफ ट्विग्स ब्रोकन. टहनी कोई पेड़ की है. ट्विग कहते हैं ब्रांच छोटी पतली टहनी. ब्रांच तो बड़ी होती है शाखा टहनी छोटी. ट्विग ऑफ ब्रोकन और स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन. शायद कोई आया. ट्विग कोई टूटी है किसी के जंप करने से या जो डिस्प्लेस गार्डन है उनको कोई किक लगी है ठोकर लगी है तो शायद वो डिस्प्लेस हुए हैं. शायद कोई आया है. ये इस तरह के आइडियाज इस तरह के थॉट्स जो है डॉक्टर सदाओ को आ रहे हैं. A noise such as man might make who carried burden. A noise such as a man might make who carried burden. और शायद एक इस तरह की सारी चीजें ना एक शोर जो है ऐसा शायद लगा हो. As a man might make who carried burden. इसको इतना बर्डन था. तो अब तक हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या रात को एसेसिन्स आए थे किलर्स आए थे और टॉम को अमेरिकन प्रिजनर को मार के चले गए और सारा मामला ख़त्म हो गया और डॉक्टर सदाओ बिल्कुल अब उस गेट रिड हो गए उससे पीछा छुड़ा लिया उन्होंने. या क्या होता है कहानी में या वो लोग नहीं मारते हैं या हाना को पता चल जाता है और सारी चीज़ें क्या होती है फिर जनरल के ऑपरेशन का क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में दैट वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस लेसन. और वो जो इस लेसन की जो एनिमी की है लास्ट क्लास होगी. थोड़ा सा पार्ट बचा है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. टिल देन हैव फन बट स्टडी. Okay, see you in the next class.